काली मंदिर करीब 400 साल पुराना है, 450 साल है ना। 450 साल पुराना इसकी निर्माण करता कृपालगिरी है, जो पहले महल थे। अच्छा है ना। और जब माता का जब मूर्ति जो है को स्थापित करने के लिए मतलब पग पग में बलि दी गई है। अच्छा अच्छा। जो माता का जो मूर्ति जो बड़ी चीला है वो कंकाली मठ में था, और जो छोटी जो चीला है तो तालाब से खुदाई के समय स्वयं निकली हुई है। हाँ। तो इसे शक्तिपीठ कहते हैं माता का। अच्छा अच्छा। पहले जमाना आदिकाल के समय की बात है। पूरा ये जो कंकाली मंदिर का जो जितना भी इलाका है शमशान घाट था। शमशान घाट होने कारण नर कंकाल मिलने कारण फिर कंकाली तालाब के नाम से जाना गया। कंकाली तालाब नाम से जाना गया, कंकाली माता का नाम कंकाली पड़ गया। और इसके पहले महान जो कृपालगिरी थे, जो ने भली भांति तालाब की और मंदिर की जिम्मेदारी संभाली। गुरु शिष्य की परंपरा चलते आई और के बाद के दूसरे महंत हुए। मंदिर वैसे लगभग कितने साल पुराना है अपने यहाँ का कंकाली मंदिर जो है? महान चलते चलते गुरु शिष्य की परंपरा चलते गई। जो दूसरे महान रामगिरी ने भी भली भांति मतलब मंदिर की रखवा और मठ की रखवा और तालाब की देखभाल की। उसके बाद उसने अपने दूसरे शिष्य को सौंप दिया, जो महान नागा साधु सुजान गिरी थे। उन्होंने भी भली भांति मतलब मंदिर की देख रेख की। ये जो शिष्य है उसके शिष्य सुजान गिरी को सौंपा गया। और उसके बाद दूसरे महान ने तालाब की देखभाल की। और उसके बाद अयोध्या गिरी को सौंपा गया। फिर उसके बाद महान दाय शंकर गिरी के बाद उसके बाद 7 पीढ़ी आते गई। 4 पीढ़ियों बाद उसके बाद करीब 300 साल मतलब सभी महंत ने निष्ठा मंदिर की देख रेख की। और उसके बाद अयोध्या गिरी ने जिम्मेदारी मतलब गृहस्थ जीवन कराया, जो ताकि गुरु शिष्य की परंपरा न चले, किसी शिष्य को ना सौंपे। इसीलिए महान जो अयोध्या गिरी थे उन्होंने गुरु के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या गिरी से शादी विवाह किया। अयोध्या गिरी का कोई संतान नहीं हुआ। उसने भी अयोध्या गिरी ने अपने शिष्य को विवाह कराया, जो महान थे शंभू गिरी के जो पुत्र हुए महंत रामेश्वर गिरी, उन्होंने भली भांति संभाले। यही है मतलब उनका जो पूरा मतलब इतिहास जो वो है पूरा। और मंदिर अपना कितने साल पुराना है? लगभग 450 साल पुराना है। अच्छा, इसमें मतलब अभी शुरू मतलब इस ज्योति कब से जलना शुरू हुआ इसमें? ज्योति का मतलब जब सीता माँ ने जब चीहरण हुआ था। हाँ। जब रावण का युद्ध राम का युद्ध चल रहा, उसी समय ने सीता माँ ने ज्योत रखना शुरू किया। जो सीता माँ ने मतलब जगदम्बा में ही उपासक, उसी समय से वो ज्योत जलना शुरू हुआ। उसी समय से हमारा ज्योत जलते आ रहा। अभी तक के कितने जलते हैं अपने यहाँ से? लगभग क्या संख्या पहुँच गई कंकाली मंदिर? माता का नाम कम से कम 2 ही ज्योत जलता है। जो माता के अंदर आदिकाल में 2 ही ज्योत जलता है। आज की संख्या में 450 हो गई। 450 दिन प्रतिदिन मतलब विकास में मतलब जो तालाब का जो कुंड है मतलब भयंकर पवित्र माना जाता है। जैसे चर्म रोग की माता जो भी होता है वो यहाँ श्रद्धालु कई दूर के लोग आते हैं। देसी लोग क्या आ चुके हैं, यहाँ से एक बार स्नान करने से पूरा चर्म रोग पूरा दूर करते हैं। और जो मंदिर में जो बीचों बीच मंदिर बना वो पहले खुदाई के समय पहले बना हुआ है। माता का जो ज्योत है ये अभी आधी रात को ठंडा किया जाता है कंकाली मंदिर में, जिसको कोई भी नहीं देखता है। कोई नहीं देखता। जो इवन जो ठंडा करने वाले हैं वो भी नहीं देखते। वो भी नहीं देखता। आँख में पट्टी बांध करके पूरे अंदाज से ठंडा कर देते हैं। जो माई ज्योत होता है उसे कोई नहीं देखता। वो हमारे आदिकाल से चलते आ रहा है, उसे कोई नहीं देखता।
मंदिर में अपने यहाँ पहले बलि प्रथा थी? पहले बलि प्रथा थी, जो सीढ़ी बनी हुई है हर सीढ़ी बनी हुई है, कई हजार बलि दिया करते थे। अब मीसा लागू होने के कारण 1975 में मीसा लागू हो गया था, इसीलिए बलि प्रथा बंद कर दी थी। अब हम लोग दीप फल यानी दीप फल का ही बलि पूजा करते हैं। अभी आपके यहाँ मतलब सुबह शाम आप ही पूजा करते हैं? सुबह शाम मैं करता। आपका नाम बोलिए पूरा। आशीष शर्मा। आशीष शर्मा। आशीष शर्मा। आप पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? कॉलेज जाते हैं फिर यहाँ पर? कॉलेज मतलब मैं प्राइवेट करता हूँ और संस्कृत कॉलेज भी जाता हूँ। संस्कृत कॉलेज भी जाते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया है। अभी मतलब यूथ लोगों में ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो माता की जो कृपा है या उनके ऊपर जो ज्यादा इस भर की भक्ति होती है, गरबा अगर किया जाता है तो गरबा को अपन क्या मान्यता देते हैं? गरबा मतलब नवरात 9 दिन का मतलब नवरात का मतलब होता है 9 दिन का जगराता करना। जो माता का 9 दिन रात में देवी जगराता करना, और जगराता करना मतलब माता की पूरा आस्था, श्रद्धा, निष्ठा ये सब वही है। हवन के बाद परंपरा है वो एक तो जो सेवा है उसको ना हवन होने के बाद किया जाता है। वो परंपरा वो भी आदिकाल में चलते आ रही है। वो मतलब उसका जर्जी मतलब साल में नवरात्रि में ही गाया जाता है। नवरात्र में बाद ही चालू किया जाएगा। नवरात्र में अपन देवी का जो श्रृंगार होता है, विशेष श्रृंगार कौन कौन से दिनों में होता है? विशेष श्रृंगार जो पहला दिन है, जो कलश स्थापना करते समय हम लोग विशेष श्रृंगार करते सुबह 4 बजे, जो स्वर्ण आभूषण किया जाता है माता का। और जो पंचमी का जो श्रृंगार है वो जब जमारा जो हमारा जमारा वो पूरा उग जाता है। वही मान्यता इतना मान्यता है कि तीसरा या चौथा दिन जमारा उगना शुरू हो जाता है, इतना मान्यता है। और उसके बाद जो पंचमी का जो श्रृंगार किया जाता है वो माता का मतलब अष्टभुजी श्रृंगार बोलते हैं। वो अष्टभुजी श्रृंगार साल में 10 दिन मिलता है देखने को, जो उसके शरीर में पूरा सारा ब्रह्मांड समाया हुआ अष्टचक्र भी है उसके शरीर में। जो पंचमी का श्रृंगार बोलते हैं उसको 16 श्रृंगार बोलते हैं। वो दशहरा तक चलते रहता है। और पंचमी का श्रृंगार 3 टाइम होती है, एक सुबह 5 बजे, फिर 8 बजे, फिर शाम को 8 बजे। जो मैंने बताया दशहरा में नहीं वो नहीं दशहरा मठ में मतलब देवी का जो अष्टचक्र है वहाँ रखा हुआ है। पहले माना जाता था कि वहाँ के जो साधु नागा साधु थे वहाँ के जो मठ के रख रखाव रखते थे। जो बाहरी मतलब कोई आता था, कोई आक्रमण करता तो उस अष्टचक्र से अपना रक्षा करते थे। जो आदिकाल में बहुत सारे अष्टचक्र थे जो महाराजाओं और राजाओं ने युद्ध के समय नष्ट कर दिया। खुद अष्टचक्र बचे हुए उसे सुरक्षित रखा गया और उसे दशहरा के दिन विशेष रूप से उसका पूजा किया जाता है, जो साल में एक बार खुलता है दशहरे के दिन। सुबह 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके सुबह मतलब नवमी को रात को 12 बजे से दशहरे के रात को 12 बजे तक रहता है। इस तरह से 24 घंटा। तो तालाब का जो सुरंग है हमें उस समय याद है 1996 की याद में है, जब साफ सफाई किया गया था जन सहयोग के लिए। जो अकाल स्थिति के कारण गहरीकरण किया गया जो तालाब का, तो उस समय तालाब की जो सुरंग है पहला बूढ़ा तालाब जाता है, बूढ़ा तालाब के बाद बूढ़ाधारी मठ जाता है। उस सुरंग से मतलब आदमी ऐसा सुरंग इतना बड़ा सुरंग है कि आदमी आ भी जा सकता है। हम लोग ने वहाँ कीड़ा मकोड़ा होने के कारण जाना ही बंद कर दिया गया। आज भी वही सुरंग है, आज भी पाई जाती है। आज भी है सुरंग। जो कंकाली देवी का उसका मैं बता देता हूँ। कृपाल की जो कंकाली मंदिर के निर्माण करता है जो कृपाल गिरी है, इस बार मंदिर में कन्या के रूप में उसको दर्शन दी थी। कृपाल गिरी को उसने कन्या का परिहार कर दिया। कन्या का परिहार करते समय देखते ही मतलब अदृश्य हो गई। तो उसे एहसास हुआ कि क्या बोलते यही मतलब
महान जी ने अपनी गलती का एहसास हुआ, तब पश्चाताप करने के कारण वो अपने ज्वाला से जलने लगे। इसीलिए इसका समाधि स्थल है सामने में मेरे पीछे। ये वाला समाधि स्थल है ना इनका? समाधि का हाँ अच्छा, ये वाला ये नया जो अभी विकास के गति में है। हाँ। आने वाले समय पर विकास हो जाएगा। प्रतिदिन मतलब प्रतिबंधित जो साबुन सोडा का उपयोग हो रहा है उसे मतलब बंद किया जाना चाहिए। जैसे हमारे जो पुजारी जी विजय शर्मा ने बताया है कि अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर का जो कुंड है पवित्र कुंड, और त्र्यंबकेश्वर का गोदावरी कुंड, और अमरकंटक का नर्मदा मैया का जो कुंड है, उसी तरह कंकाली माता का जो कुंड है बहुत पवित्र है। दूर दराज के लोग आते हैं और अपने बोतल से पानी ले जाते हैं। जितना गंगा मैया का पानी जितना पवित्र होता है उतना कुंड का पानी भी पवित्र है। कितने हजारों साल तक लोग ये पानी कभी भी खराब नहीं होगा। इसीलिए इसको ध्यान में रखना होगा कि जो साबुन जो सोडा है उसे प्रतिबंध कर दिया जाए। लोग को भी सहयोग में ध्यान देना चाहिए। जो यहाँ से जो मोहल्लेवासी लोग हैं जो कपड़ा वपड़ा जो साबुन सोडा का उपयोग करते हैं उसे बंद कर देना चाहिए। बड़ी मात्रा में मतलब 15 साल जो पहले उसका सौंदर्यीकरण किया गया था, जो तालाब के बीच में तो फव्वारा जो पूरा किया था 15 साल पहले पूरा सौंदर्यीकरण, वो पूरा मतलब आज भी मतलब वो पूरा नष्ट हो चुका है। इसलिए नगर निगम वाले को मैं बताना चाहता हूँ कि वो पूरा तरह से मतलब ध्यान दे। अभी शासन से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। 15 साल से शासन की कोई मतलब प्रशासन की कोई सहयोग नहीं रही। जो मंदिर के हम करके स्वयं आ रहे हैं पब्लिक स्वयं ध्यान देना।